बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। तो इमरान खान साहब एक बात कहते थे बड़ी इंटरेस्टिंग। वो हमेशा कहते थे कि हारता वो है जो हारने से डरता है, यानी जो हार का खौफ है वो आपको जीतने नहीं देता। ये प्रॉब्लम रहती है जिन लोगों को खौफ हो। इमरान खान साहब ने जेल से एक स्टेटमेंट और भी दिया है। ये बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब मिले हैं। उन्होंने कहा जी इमरान खान से तफसीली मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से हैं। उन्होंने सबको खैबर पख्तूनख्वा के जलसे में भरपूर शिरकत की हिदायत की है। इमरान खान ने कहा कि उन्हें झूठे और बेबुनियाद मुकदमात की कोई परवाह नहीं है। कल तोशाखाना केस में गवाहों के बयान से साबित हो गया कि वो झूठी गवाही दे रहे हैं। खुद कह दिया गवाह ने कि मुझे दबाव डाल के, मुझे डरा धमका के मुझे ये कहा गया कि ये वाली गवाही दो। इमरान खान के खिलाफ खुद एक गवाह ने खड़े होकर यह कहा अदालत में कि मुझे डरा धमका कर कहा गया, नतायज की धमकी मुझे मिली थी, तो मैंने वो कहा जो मैंने इमरान खान के खिलाफ कह दिया। फिर तो ये एक गवाह कल यहां तक पहुंच गया, लेकिन जज साहब कह रहे हैं फिर भी। और इमरान खान को तोशाखाना में इन्होंने सजा देनी है, उसके ना अब कुछ नजर आ रहे हैं, इशारे आ रहे हैं। यानी आज खबरें चलाई जा रही थी जानबूझकर तोशाखाना के हवाले से कि जनाब जरदारी ने जनाना कपड़े तोशाखाना में जमा करा दिए, मरियम ने जानमाज जमा करा दी तोशाखाना में, आसिम मुनीर ने टी सेट जमा करवा दिया तोशाखाना में, शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक गाड़ी जमा करवा दी तोशाखाना में। तो ये तोशाखाना में जमा तो करवा दिए, लेकिन असल हकायक तो सामने लेकर आओ कि शरीफ खानदान और जरदारी खानदान आज तक तोशाखाना से लेकर क्या क्या गया और कितने में लेकर गया। तोशाखाना से सबसे ज्यादा माल आज तक जो सियासी खानदान ले गए उनमें जरदारी खानदान और नवाज खानदान है। शरीफ खानदान और जरदारी खानदान ने सबसे ज्यादा हाथ साफ किया तोशाखाना पे। ये सारी एक ना फेस सेविंग बनाई जा रही है और एक माहौल बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब को तोशाखाना में सजा देनी है। और ये इसके इशारे हैं, जिन्हें समझ आ जाए उनको आइडिया है कि अब क्या होने जा रहा है। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा कि कोई भी मुल्क जहां कानून की हुक्मरानी हो ऐसा केस फौरन खारिज कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी एहलिया बुशरा बीबी उनकी ताकत है। उन्हें सिर्फ इमरान खान को ज़हनी अजियत देने के लिए कैद तन्हाई में रखा गया है, मगर वो मजबूत हैं और अपनी जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगी। खैर सियासी खवातीन को इस तरह के सलूक का निशाना बनाना पाकिस्तान की माशरती रवायात के खिलाफ है और उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान ने दौलत मुश्तरका यानी कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट के हवाले से भी गुफ्तगू की, जिसमें 8 फरवरी के इंतखाबात में वसी पैमाने पर धांधली साबित की गई और हुकूमत पर बुनियादी सियासी हुकूक जैसे कि आज़ादी इज़हार राय और इज्तिमात के इनेकाद पर पाबंदी का इल्ज़ाम लगाया गया है। इमरान खान ने कहा कि यह दुनिया की तारीख का सबसे ज्यादा धांधली ज़दा और फ्रॉड इलेक्शन था। कोई भी बाइखलाक हुकूमत होती तो इस रिपोर्ट के बाद इस्तीफा दे देती। अब नादरीन, इमरान खान साहब की रिहाई तो इन्हें करनी पड़ेगी, ये जो मर्जी कर ले। आज नहीं करनी पड़ेगी, कल करनी पड़ेगी। हाँ, आसिम मुनीर सबसे बड़ी रुकावट है इमरान खान साहब की रिहाई की, ये हकीकत है। कोई अदालत इमरान खान साहब की रिहाई के लिए रुकावट नहीं है, कोई इदारा इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट नहीं है। सिर्फ इमरान खान और कोई हुकूमत इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट नहीं है। सिर्फ आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट है। और ये चंद लोग हैं जो रिहाई नहीं होने दे रहे, वरना इमरान खान साहब रिहा हो जाते अब तक। कोई कानूनी नुक्ता नजर से तो उनको कैद में रखा नहीं हुआ। ये तो उनके बदतरीन मुखालिफिन कहते हैं इमरान खान साहब के, पूरी दुनिया में हर जगह पे वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान जो है वो इसलिए जेल में नहीं है कि वो गुनाहगार है, वो इसलिए जेल में है कि एस्टेब्लिशमेंट से उसकी लड़ाई है। और आसिम मुनीर नहीं छोड़ेंगे इमरान खान को, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा। ये आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा। और ये मुझे ऐसा लगता है कि आनन फानन सब होगा और इन्हें छोड़ना पड़ जाएगा। और 2024 के इलेक्शन में जिसने गंद मारा है ना 2024 के इलेक्शन में, उन सब का एहतसाब होगा, उन सबको एक दिन जवाब देना पड़ेगा। ये जितने अफसर हैं या सरकारी मुलाजिम हैं जिन्हें बड़ा शौक है ना सियासत करने का, ये सारे आपको मुस्तकबिल में रायवंड के बाहर या बिलावल हाउस के बाहर बैठे हुए आपको नजर आएंगे और इनकी कोई औकात रह नहीं जाएगी। आज यानी आप अंदाजा कर दें इमरान खान को इर्रेलेवेंट करते करते कहां पहुंच गए। आज अब तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले पंजाब जाना चाह रहे हैं, उन्होंने जीटी रोड के रास्ते जा रहा है। 4 साल गुजर गए इनको रिजीम चेंज ऑपरेशन किए हुए, लगभग 3.25 साल हो गए। 3.25 साल के बाद आज भी इनकी औकात यह है कि इन्हें पूरे पंजाब में क्रैकडाउन करना पड़ता है कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू होने से पहले। ये अब तक लोगों के दिल में जगह नहीं बना सके, ये अब तक लोगों के बीच में पेनिट्रेट नहीं कर सके। इनकी औकात ही नहीं बची, ये कर ही नहीं पाएंगे, इनसे होगा ही नहीं।
और ये नहीं कर पाएंगे, ये सबको समझ आ गई है। इनके जाने का वक्त है, आप समझें। आप ये आज नहीं तो कल चले जाएंगे, क्योंकि एक चीज भी ये नहीं संभाल सके इस मुल्क की। यानी जिन लोगों को लाया गया जाली फॉर्म 47 के ऊपर, वो लोग बिल्कुल नालायक, निकम्मे और नखट्टू साबित हुए, नाअहल साबित हुए। वो वैसे तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, पब्लिक में भी फारिग हो गए, लेकिन उन्होंने कोई एक काम करके नहीं दिया इस मुल्क के अंदर। अवाम के अंदर वो थोड़ी सी भी जगह नहीं बना पाए। इमरान खान साहब ने जेल से बैठ के एक शख्स को कहा कि ज़हनी मरीज है, पूरा निजाम साबित करने पे तुला हुआ है कि हां वो वाकई ज़हनी मरीज है। रोजाना कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं जिसमें पूरा निजाम ये गवाही देता है कि इमरान खान ने जेल से बैठ के जो कहा वो ठीक कहा। यानी कभी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, या तो क्या कोई बनता है, आप उठ के सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अजीब तरीके की आपकी बॉडी लैंग्वेज है जो किसी प्रोफेशनल सोल्जर की हो ही नहीं सकती। कभी इंडिया में देखा आपने किसी को ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? इमरान खान साहब अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ टेस्ट मैच खेलेंगे। इससे पहले कभी T20 चल रहा था, कभी वनडे चल रहा था। अब ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने जो पिछला ट्वीट किया है ना, जिसमें आसिम मुनीर साहब को उन्होंने लगातार टारगेट किया है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बारे में वो बातें खुलकर कही हैं जो कोई कह ही नहीं सकता। कोई लीडर कभी जुर्रत नहीं कर सकता था, जैसे इमरान खान ने खुलकर बात की है। सारा इल्जाम उनके ऊपर दिया कि जनाब ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है और ये इस वक्त मुल्क में इन्हीं का कानून सिक्का चल रहा है, जो दिल करता है वो कर रहे हैं और सब 2 नंबरी हो रही है पाकिस्तान में। तो इमरान खान साहब जितना खुलकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ बोले हैं, यहां से एक बात समझ आ रही है कि इमरान खान को जल्दी कोई नहीं है। अब वो एक लंबा टेस्ट मैच पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ खेलने जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने इमरान खान को लंबी जिंदगी दी, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो एक बात आप मेरी लिख कर रख लें कि पाकिस्तान की सारी एस्टेब्लिशमेंट मिलकर आसाब की लड़ाई में अपने सारे हमदर्दों को भी इकट्ठा कर ले, ये इमरान खान से नहीं लड़ सकते। ये इस काबिल ही नहीं है उसके सामने बोने इस मामले में। आसाब की लड़ाई में इमरान खान इन सबका बाप है, वो इनसे आसाब की लड़ाई नहीं हारता। ये बात बिल्कुल क्लियर है। एक और चीज नाज़रीन मैं आपके सामने रखता हूं, और अब आहिस्ता आहिस्ता सारे एतराफ कर रहे हैं, चीजें आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू हो गए हैं। जैसे जरदारी साहब हैं, उनसे बात करते वो कहते जेल तो मैंने काटी है, इमरान खान साहब को तो हुआ ही कुछ नहीं। शरीफ खानदान से पूछे, वो कहते जी, कोई कहता जी फ्राई पान से हम कपड़े इस्त्री करते थे, कोई कहता जी सख्त तरीन जेल हमने काटी थी, बड़ी तकालीफ हमें हुई है। तो इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी हर एक की अपनी अपनी कहानी है कि मैंने ये कर दिया तो मैंने वो कर दिया, या बहादुरी के बहुत बहुत बड़े दावे करने वाले लोग हैं। कई लोगों का इंतखाबी निशान जो है वो शेर है, और काम जो है वो हर दफा वो दौड़ जाते हैं, हर दफा जो है वो डील करके दौड़ जाते हैं, और डील भी करते हैं एस्टेब्लिशमेंट से जो उन्हें मारती है। यानी एस्टेब्लिशमेंट उन्हें मारती है, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही डील करते हैं। यही ट्रैक रिकॉर्ड है शरीफ खानदान का भी, और यही ट्रैक रिकॉर्ड है जरदारी खानदान का भी। इन दोनों ने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट से मार खाई, पहले उनके साथ लड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इनको डील ऑफर हुई इन्होंने डील की और डील करके निकल गए। ये इनका तरीका है, वारदात है, और कभी भी ये डटकर खड़े ही नहीं हुए।